कैसे युवा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कितनी मेहनत करता है, कितनी एंजाइटी के फेस से जाता है। तो निश्चित तौर पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। सरकार उसी के लिए पेपर लीक के खिलाफ एक विशेष कानून भी 2024 में लेकर के आई। अब वो व्यापम वाला दौर नहीं है जहां पर लंबे समय तक पेपर लीक होते रहे, कोई पकड़ा ना जाए। ये पेपर कैंसिल करना, नीट का पेपर कैंसिल करना, ये कड़ा निर्णय भी नीट के जो विद्यार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, उनके पक्ष में लिए वाला फैसला है। क्योंकि अगर कहीं एक खबर भी आएगी तो हम किसी एक भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। मुझे लगता है कि सरकार पूरी सजगता के साथ इस विषय को आगे ले रही है। हमने नए जो तारीख है उसका ऐलान किया है। कोई फीस किसी को जमा नहीं करनी, के साथ एनटीए बनाया गया था ना, और पूरी सजगता के साथ एनटीए बनाया गया था ताकि ट्रांसपेरेंसी आए, इस तरह से पेपर लीक ना हो। जिस सजगता की आप बात कर रहे हैं उसी के लिए एनटीए बनाया गया था। सुधार सिस्टम का हिस्सा है, ये माना जा सकता है, लेकिन सिस्टम में जो लीकेज है, जो लूपहोल है, जो साल दर साल आ रहा है, ये पहला पेपर तो नहीं है जो लीक हुआ है। अब जो एग्जाम 21 जून को होने वाला है उसको लेकर भी अभी जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये गारंटी नहीं है कि वो पेपर लीक होगा। आप ये समझिए कि एक स्टूडेंट जो कि नीट की तैयारी करता है 2-3 साल, उसका परिवार भी मैं जोड़ दूं तो ये 22 लाख का आंकड़ा 1 करोड़ हो जाता है। जब बच्चा पेपर के लिए जाता है तो वहां पर तो एक लंबी चौड़ी पुलिसिंग होती है ना, जैकेट पहनकर आइए, मोटी जैकेट पहनकर मत आइए, बॉटल ट्रांसपेरेंट लेकर आइए, घड़ी मत पहनिए। लेकिन सिस्टम की पुलिसिंग की बात होती है तो वहां पूरा लीकेज हो जाता है। सर, वो लीकेज कैसा बंद होगा, ये जानने चाहते हैं स्टूडेंट जो इंडिया टीवी देख रहे हैं इस वक्त। संवेदना तो आपकी है, लेकिन उस संवेदना से पेपर लीकेज तो नहीं रुक रहा है। रोमिता जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। जितने मेजर्स, चाहे फिर वो एनटीए बनाने से लेकर के, प्रक्रिया में डिजिटाइजेशन करने से लेकर के, तमाम प्रकार के मेजर्स जिसमें पेपर पहले जहां सेंटर्स पर जाता है, जहां मिलना है, हाइब्रिड तरीका करना, सील की सजगता को देखना, या फिर एग्जाम सेंटर में स्टूडेंट जो पहुंच रहा है उसमें कोई ऐसा विद्यार्थी अभ्यर्थी ना पहुंच जाए जो उसको लीक करने का काम, वो सारे मेजर्स इसीलिए हैं। ये 22 लाख 1 करोड़ का विषय नहीं है हमारे लिए। अगर 10 छात्र भी बैठेंगे तो भी पेपर क्लीन होना चाहिए। ये बहुत बड़ी देश की व्यापक समस्या रही है रोमिता जी, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि हमारी सरकार के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मैंने आपके शो पर एक बहुत बड़ी बात कही, हम ये व्यापम वाला दौर नहीं है जहां 20 साल 22 साल तक चलता रहेगा। हमने अगर पेपर लीक की कहीं घटना आई, हमने उसकी तुरंत सीबीआई इंक्वायरी भी दी, हमने उसको पेपर को कैंसिल किया, हम तुरंत फिर से पेपर ले रहे हैं। इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, और सरकार कॉन्टिन्यूअसली इस बात को इंश्योर करेगी कि पेपर बिल्कुल बिना लीक कर हो। सरकार ने जिम्मेदारी ली है, शिक्षा मंत्री जी ने आकर के बात करी है। मुझे लगता है कि विद्यार्थियों को भी कॉन्फिडेंस के साथ अपनी नई तारीख के लिए अब तैयारी करनी चाहिए। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अवस्थी भी जी हमारे साथ हैं। अवस्थी जी, एक नई गारंटी और एक नई तारीख है, इस पे विश्वास हो रहा है? देखिए, एक बात तो बड़ी साफ सी है कि आज देश के शिक्षा मंत्री ने जिस तरीके से जिम्मेदारी लेते हुए और आमूलचूल परिवर्तन की बात की है, उससे विश्वास पैदा होता है। ये जो लोग, तमाम लोग इधर उधर के बैठ करके कि सड़क पर आ जाओ, जन जी कर लो, उन पर विश्वास नहीं है, और देश के नौजवानों का उन पर कतई विश्वास नहीं है। एक बात तो बड़ी साफ सी है। दूसरी बात बड़ी है कि जिस तरीके से अगले साल उन्होंने कहा कंप्यूटर बेस्ड होगा, एक बात, लेकिन अभी भी मैं मानता हूं कि नेशनल टेस्ट एजेंसी जो है उसकी जगह एक ऐसी राष्ट्रीय एजेंसी होनी चाहिए। साल भर एग्जाम होते रहते हैं, डिफरेंट अलग अलग जगहों पर होते हैं। एक ऐसी विश्वसनीय टेस्टिंग एजेंसी बने जिसमें जिसकी जिम्मेदारी हो कि किसी भी हालत में लीक नहीं हो सकता पेपर। और आज टेक्नोलॉजी का दौर है, टेक्नोलॉजी के दौर में बहुत सारी ऐसी सावधानियां बरती जा सकती हैं जिसमें लीक होने की कतई कोई गुंजाइश न रहे। जब इतने बड़े बड़े काम किए, मतलब मैं देख रहा था कि कोई बोल रहा था कि अगर हम चंद्रमा पे जा सकते हैं तो क्या हम एक एग्जाम नहीं करा सकते क्या? सवाल सिर्फ इस बात का है कि कितने हम गंभीर हैं इस विषय को लेकर के। सरकार की गंभीरता आज नजर आई है। इतने दिनों से जो हम ढुलमुल रवैया देख रहे थे, आज पहली बार मुझे लगा कि देश के शिक्षा मंत्री ने बहुत ही जिम्मेदारी से सारे सवालों का जवाब दिया, और भविष्य में इस तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो, और जो हो चुका है उनके खिलाफ जो सख्ती से एक्शन लेने की बात है। ये दो बातें ऐसी हैं कि अगर सख्ती से एक्शन लिया जाए, उसमें चाहे किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध हो कोई व्यक्ति, उसमें जीरो टॉलरेंस न सिर्फ कही जाए बल्कि दिखाई भी जाए। अगर ये हो जाता है तो मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है। अनुराग डांडा जी को जोड़ना चाह रहे हैं इसमें। अनुराग जी, देखिए, मैं तो ये कहना चाह रहा हूं कि आपके पैनल पर बैठ करके कैसे 22 लाख बच्चों की मुसीबत का मखौल उड़ाया जा रहा है, मैं उसको देख करके हैरान हूं।
मतलब ये कहा जा रहा है कि बच्चों को इंसाफ मिल गया, दोबारा पेपर की डेट आ गई। इसमें बच्चों को क्या इंसाफ मिला भाई? उन्होंने इतनी मेहनत की, तैयारी की, पेपर देने गए, दे आए पेपर, उसके बाद रिलैक्स हुए, अब फिर आपने कह दिया कि पेपर देना है। नुकसान किसका हुआ? बच्चों का। पेपर लीक हुआ, नुकसान किसका हुआ? बच्चों का। दोबारा पेपर होने से नुकसान किसका होगा? बच्चों का। फायदा किसका हुआ? जिसने वो पेपर बेचा। मैं एक सवाल, मूल सवाल पूछना चाहता हूं सिर्फ, कि क्या एनटीए का जो स्ट्रक्चर है वो बदल गया? क्या जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो बदल गए? क्या प्रधानमंत्री ने इसके बारे में कुछ कहा, इस पेपर के बारे में? तो क्या बदल गया? जो पहले पेपर हुआ था और जो अब पेपर होगा, उसके बीच में क्या बदल गया? कैसे गारंटी लेते हो कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा? क्या वो जो राजस्थान में कुछ प्यादे पकड़े गए या महाराष्ट्र में कुछ नीचे के लेवल के लोग पकड़े गए, क्या उनकी एनटीए में पकड़ थी? क्या उन्होंने एनटीए में जाके पेपर लीक करा दिया? सारा सिस्टम वही है जहां से पेपर लीक हुआ था। सारे लोग टॉप पे वही बैठे हैं जिन्होंने पेपर लीक कराया सुनियोजित तरीके से, लेकिन बच्चों को दोबारा एग्जाम देने के लिए कह दिया गया। क्या गारंटी है कि इस बार पेपर नहीं बिकेगा? इस बार तो चलो आउट हो गया, पब्लिक डोमेन में आ गया तो कैंसिल हो गया। क्या गारंटी है कि इस बार वही सिस्टम दोबारा पेपर नहीं बेचेगा सीक्रेटली, और 22 लाख बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं वो घर बैठे रह जाएंगे, और जिन्होंने पेपर खरीदा वो लोगों का एडमिशन हो जाएगा?